हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा घर है, आप लोग देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल रजनी ब्लॉग एंड स्टिचिंग में, जिसके ऊपर मैं अपने घर की रूटीन वगैरह, अपनी जो मेरी डेली रूटीन होती है वो दिखाती हूँ। तो जहाँ पर मैं अपने गर्म कपड़े धूप दिखा रही थी, गर्म कपड़ों को, और मैंने जहाँ पर रजाई, कंबल, गद्दे वगैरह सब कुछ बाहर निकाला था ताकि अच्छे से धूप लग जाए इनको। और थोड़ा बहुत बच्चे भी गिला कर ही देते हैं ना, तो बार बार इतने बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं ये धोए नहीं जाते। और वैसे भी हमें सर्दियों में मतलब 1-2 दिन बाद, 15 दिन बाद ये कंबल वगैरह तो धोने ही पड़ते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हों घर में तो धोने तो पड़ते ही हैं। और थोड़ी अगर ना धोए तो स्मेल वगैरह हो जाती है, तो बीच में हमें इसको ना थोड़ी बहुत धूप दिखानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो बस मैंने मैं भी धूप दिखाने की कोशिश कर रही थी। और ये गद्दे मैंने काफ़ी टाइम हो गया था लिए हुए, जब से मेरी शादी हुई है तब से ये मेरे गद्दे चल रहे हैं। और जब थोड़े बहुत ख़राब हो चुके हैं तो अभी मैं देखूँगी, इसको चेंज करूँगी, नए वाले लूँगी अगर ले सकी तो। और जहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि जल्दी जल्दी काम होता दिखाई दे और अच्छा भी लगे, है ना। और आपको ये भी लगे कि मैं कितना फास्ट काम करती हूँ तो बस ऐसा कुछ होता नहीं है। तो चलिए, मैं आपको ये दिखा रही थी जो मैंने कल सूट स्टिच करा था ना, वो यही सूट है। और देख लीजिए, मैंने तुलिप सलवार सिली है। और आप लोगों को मैं दिखा रही थी, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था तो इतना अच्छे से दिखा नहीं। तो चलिए फिर मैं कभी दिखाऊंगी आपको। मैं स्टिचिंग वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता क्या होता है, मुझे ना कोई यूनिक चीज़ सिलनी होती है। मुझे ये नहीं कि मैं नहीं कभी मैं सलवार कमीज़ मुझे नहीं सिलना। मुझे मतलब आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे सलवार कमीज़ सीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिलना है कि मैं अच्छे से डिजाइन के ब्लाउज सिलूँ, अच्छे से डिजाइन के गाउन वगैरह सिलूँ, लहंगा वगैरह सिलूँ। मतलब कि मेरी ये ख्वाहिश है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो भी चीज़ सिलूँ अच्छे से अच्छी हो, जो लोग कहे कि ये क्या आपने सिली है। बस मुझे मैं यही सुनना चाहती हूँ। ये नहीं कि कपड़े, अरे सलवार कमीज़, सलवार सूट तो हर कोई सिल लेता है ना, तो कोई यूनिक चीज़ सिले तो लोग जाने कि हाँ ये सिल लेती है। तो बस मैं यही, इसलिए मैं ना अगर मैं मशीन पर बैठती हूँ तो मैं सलवार कमीज़ नहीं सिलती, मैं कुछ यूनिक ही सिलती हूँ। तो आपको अभी दिख रहा होगा मेरा सूट, मैंने ये तुलिप सलवार सिली है। और इसमें मैंने छोटी मतलब हाइट की, थोड़ी छोटी लेंथ की मैंने ये कमीज़ सिली है। ए शेप की मेरी कमीज़ है, ये शर्ट है। तो बस मैं जो भी चीज़, मतलब मैं आपको पहले बता चुकी, जो भी मुझे सिलना रहता है, मुझे जो भी मैं पहनना रहता है मैं पहन लेती हूँ। मुझे ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे, मुझे ये वाली कोई दिक्कत नहीं है। बस क्योंकि मैं कहते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो मनमोजी होते हैं। लोग तो अपनी बातें करते ही रहेंगे, उनका काम है बातें करना। तो हमें जो करना है बस हम वही करेंगे। और अगर मैं लोगों की सुनती रहती ना तो शायद मैं कभी भी इन चीज़ों में कामयाब नहीं होती, और कभी भी मैं जहाँ तक ना पहुँचती कि मेरी जो फर्स्ट वाले चैनल की पेमेंट आ गई है और मैं आज दूसरा चैनल क्रिएट कर पाई हूँ, कि मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं दूसरा चैनल पे भी मैं अच्छे से काम कर पाऊँगी। और अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो मैंने शुरुआत ही करी है, अभी बहुत कुछ करना है आगे। तो अगला मेरा जो स्टिचिंग का जो मेरा होगा, वो मेरा एक साड़ी है जिसको मैं रीयूज़ करूँगी। और ट्रांसपेरेंट बैक बनाऊँगी, उसके बैक नेक जो मैं ट्रांसपेरेंट बनाऊँगी। और मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें बनाना। और अगर अच्छा बन गया ना, अगर अच्छा बन गया तो मैं उसको अपने देवर की शादी में पहनूँगी। जी हाँ, मेरे देवर की शादी है और अभी शादी को टाइम है। तो जब भी शादी होगी तो मैं उससे पहले पहले बना लूँगी, क्योंकि मैं
अगर बनाने बैठूँ ना तो मैं एक दिन में बना दूँ, अगर ना बनाऊँ तो क्या पता महीना लग जाए बनाने में, रखा रखा रह ही जाए ऐसे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं शादी से पहले पहले वो एक ड्रेस बनाऊँ। मुझे ड्रेस बनानी है, ठीक है, फुल घेर वाली वो बनाना है, शरारा और गरारा पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो बनाऊँगी। और उसके साथ बैक ट्रांसपेरेंट जो है बैक नेक वगैरह बनाऊँगी। तो आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी सब कुछ दिखाऊँगी, आपको बताऊँगी। और अच्छा लगता है ना मुझे, मैं आपको बार बार बोली कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अगर यूनिक चीज़ को बनाऊँ तो लोग पूछे कि ये तुमने बनाया है या रेडीमेड लिया है या फिर कहीं से मंगवाया है। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, चाहे मैं किसी का सिलूँ या ना सिलूँ, लेकिन मैं अपने लिए ऐसी यूनिक चीज़ें बनाती रहती हूँ जो मेरा मन करता है। तो बस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी मैं बहुत सारे कपड़े हैं अभी मैं सिलूँगी डिजाइन बना बना के। मुझे ना शुरू से ही डिज़ाइनर बनने का बहुत शौक़ था कि मैं कपड़ों की डिज़ाइनर बनूँ, मैं अच्छे से डिज़ाइनर कपड़े सिलूँ। तो वो तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन जितना मुझे आता है, जितना मैं अपना दिमाग लगा के बनाती हूँ, मैं उतने में ही बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। और ये देखिए मेरा ये टेलरिंग का रूम, जहाँ पर मैं टेलरिंग करती हूँ, और मेरी मशीन है, और जहाँ पर इतने सारे कपड़े पड़े हैं क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए थे तो वो कपड़े वगैरह खोल के गए हुए थे। ये कपड़े सारे वहीं के वहीं पड़े हैं। और सुबह की झाड़ू मेरी अभी लग रही है क्योंकि सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे बेटी जाती है और 10 बजे मेरा बेटा जाता है, क्योंकि अभी वो छोटा है, उसको मैं छोड़ने जाती हूँ फिर लेने जाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद क्या होता है कि अगर सारा काम छूट जाता है, झाड़ू वगैरह फिर उनको ही लगी रहती है, उनमें ही उनका टिफ़िन बनाओ, उनको तैयार करो, फिर दूसरे को तैयार करो, टिफ़िन बनाओ, सब कुछ करते करते फिर सारा मतलब कि चीज़ें घर की रह जाती है। तो फिर मैं अभी कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लेट हो चुका था लेकिन फिर भी करना तो होता ही है ना। तो फिर मैं यही करने लगी थी, जहाँ पर कपड़े वगैरह जो पड़े हुए थे पहले इनको समेट लेती हूँ। फिर तो जो पहले वाला मैंने स्वेटर खोल दिया था, और क्योंकि वो न्यू वाला स्वेटर था और मैं सुबह बच्चे को लेने गई थी तो पहन लिया था। अब मैं इसको चेंज करके घर वाला स्वेटर पहन लूँगी, और इसको मैंने फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और लग जाऊँगी फिर से मैं अपने घर के कामों में, अपनी जो साफ़ सफाई करने में। और बस सुबह उठ के जो एक लेडीज़ की जो एक कहते हैं ना इंडियन मॉम की जो रूटीन होती है, जो सुबह उठ के बच्चों को भेजो लंच और ब्रेकफास्ट करवा के तैयार श्यार करके, छोटे बच्चे हो तो तैयार तो करना ही पड़ता है ना, उनको रेडी करना पड़ता है यूनिफॉर्म वगैरह डलवा के। तो वही सारा कुछ मतलब कि होता है। उसके बाद फिर साफ़ सफाई की तरफ, और बर्तन चौका सब कुछ यही डेली होता है। तो वही सब कुछ मेरा भी चल रहा था। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मुझे ना यूनिक चीज़ें बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना, जो मैं ब्लाउज़ नहीं है, मैं ड्रेस बनाऊँगी और उसको पीछे भी से बैक से मैं उसको ट्रांसपेरेंट रखूँगी। और मुझे बहुत मेरा मन था कि मैं ऐसे वाली कोई ड्रेस बनाऊँ कि जिसको पीछे से ट्रांसपेरेंट हो, और जो एक ड्रेस की तरह बने, ना कि जो वो नॉर्मल सूट हो, एक ड्रेस की तरह जिसको मैं फंक्शन वगैरह में डाल सकूँ, ना कि ऐसे आम पहनने के लिए, एक फंक्शन वगैरह के लिए। उसके लिए मैंने एक साड़ी का चुनाव किया है, साड़ी मैंने मंगवाई हुई है, साड़ी मैंने आपको दिखाई भी है और फिर से दिखा दूँगी। तो जहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी घर की जो साफ़ सफाई कर दूँगी, तो ये मेरा पूजा रूम है, और पूजा रूम के सामने मैं ये थोड़ी बहुत जो ये मैट बिछाती हूँ, तो बस उन्हीं को उठा के मैं थोड़ा सा झाड़ लूँगी। और आप लोग ये मत बोलना कि मैं चप्पल डाल के ही पूजा रूम के सामने आ गई हूँ, क्योंकि मैं मतलब कि आप सबको बता दूँ कि मेरे 2 ही रूम हैं, और इन सबके मतलब कि दोनों रूम में मेरे जूते कहीं जूते भी वहीं पर पड़े रहते हैं, और पूजा रूम भी मेरा वहीं पर है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जहाँ पर आपका चीज़ें पड़ी हो, जूते पड़े हो, वहाँ पर आप पूजा रूम नहीं मतलब पूजा वगैरह नहीं कर सकते। तो श्रद्धा आपके मन में होनी चाहिए। तो बस वही सारी चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें घर में होती हैं, तो फिर वो बाकी वाली चीज़ें कहाँ रखें, है ना। और भगवान के लिए जगह बनाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो
मैं भी चाहती थी कि मेरे घर में पूजा रूम हो, लेकिन 2 ही कमरे थे। फिर चलो भगवान ने इतना भी कर दिया कि मेरे 2 कमरे हैं, और अगर मैं उनको भी अच्छे से संभाल लेती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम है कि मैं मतलब कि मैं अपने घर को संभाल सकती हूँ, अच्छे से कर रही हूँ, और 2 बच्चों के साथ अपने घर का काम जो अच्छे से मतलब कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो ये मेरी मतलब कि सारी जो मेरे घर की है वो रूटीन सारी चल रही थी। और कुछ लोग जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे और पूछते हैं कि आप क्या हुआ था आपकी लाइफ में, क्या मतलब क्या चल रहा है और क्या नहीं, और आपका पास्ट क्या है जो आप बताना चाहते हो, जो कुछ लोग पूछते हैं। तो मैं अभी बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप लोग कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो, मेरे प्यारे चैनल के बारे में, मेरे पास्ट के बारे में, मेरे फ्यूचर के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, जो कुछ भी आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन अच्छे वे में पूछिए, ना कि टोंट मार कर, ना ही कोई ऐसी इस तरह से कि कोई किसी को ना बुरा लग जाए कोई भी चीज़ें। तो अगर हम कोई भी सोशल मीडिया पर होता है तो आप लोग उसको ना मोटिवेट किया करिए, ना कि उसको इस तरह से पीछे खींचने की कोशिश किया करो कि आप कि पता नहीं ये क्या ही कर रही है। ठीक है, हमारे यहाँ ना लोगों को ना इस चीज़ की बड़ी दिक्कत है कि ये वीडियो क्यों बनाती है। और मेरे सच बता दूँ तो मेरे ना घर वालों को भी मतलब कि मेरे सास ससुर को सास और देवर को भी पसंद नहीं है कि मैं वीडियो क्यों वीडियो बनाती हूँ। तो मैं यही तो बोलूँगी, अगर आपके मन में कुछ भी है ना, कुछ भी अगर आप ठान लो ना तो कुछ भी आप कर सकती हो। ठीक है, लेडी कुछ भी कर सकती है। और हाँ, एक बात तो है कि अब अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर हम घर पे ही रहकर कुछ भी कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते, कोई जॉब वगैरह नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो जो भी हमसे बन पड़ता है घर पे रहकर वो हम लोग अगर कर लेना, वो भी कर लेना तो बहुत है। ठीक है, लेकिन ना वीडियो को लेकर ना लोगों की सोच कुछ अच्छी नहीं है कि औरतें वीडियो बनाती हैं, नाचती हैं। मेरे मोहल्ले की औरतों का कुछ तो ये है कि ये नाचती है। तो मैं उनका क्या ही कहना। ठीक है, टीवी में बैठ कर अगर कहते हैं ना, अगर गाने वगैरह चला रही है, कुछ भी देख रही है, किसी भी एक्ट्रेस की, किसी भी हीरोइन की वीडियो देख रही है तो उनको अच्छा लगता है। तो अगर हम लोग नाच लें तो उनको बुरा लगता है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं अभी अपने बेटे को लेने जा रही हूँ स्कूल में। ठीक है, तो मैंने अपने दरवाजे वगैरह सब कुछ बंद कर लिया था। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ क्योंकि स्कूल थोड़ा दूर है, थोड़ा सा है तो हमारे गाँव में ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दूर है। और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे बेटे को लेने के लिए। और मेरी बेटी भी मतलब कि उसी स्कूल में है, लेकिन बेटी को लेके नहीं आएंगे क्योंकि बेटी जो है उसको लेट छुट्टी होगी। और मेरा जो बेटा है वो अभी 3 साल का है, तो उसको हम लोग बाद में छोड़ने जाते हैं। जब सुबह सुबह जाती है मेरी बेटी जाती है तब उसके साथ में भेजते हैं, उसको बाद में छोड़ने जाते हैं और जल्दी लेकर आ जाते हैं। तो वो मेरी जाने की क्लिप थी और ये मेरी आने की क्लिप है। और मैं बच्चे को लेकर आ गई अपने बेटे को, और ये इसकी वाटर बॉटल है। तो मेरा बेटा जो है वो आगे बैठा हुआ था बाइक पे, मतलब कि पापा के साथ आगे बैठा हुआ था, तो मैं पीछे बैठी हुई थी। और थोड़ी सी मैंने क्लिप ले ली मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब हम अपने घर की रूटीन अच्छे से करते हैं, सारा कुछ करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो बस मैं यहीं पर वीडियो को एंड करना चाहूँगी। जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा मेरे जीवन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। और मैं और मेरा बच्चा और हम सब घर पे वापस आ गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। मम्मा भी आ रही है। क्या करना है? बैलून क्या लेना है? इधर है बैलून, इधर है, आ दिखाओ। ये ले आपका बैलून।